राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे शारदीय नवरात्र के विषय में, जो 17 अक्टूबर 2020 से आरंभ होने वाले हैं। कब करें कलश स्थापना, क्या है शुभ मुहूर्त, अष्टमी, नवमी, विजयदशमी कब है, किस दिन करना चाहिए पूजन, इन्हीं सब विषय को लेकर आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं। विस्तार पूर्वक इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल पंडित विशाल शास्त्री। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन सोमवार, अधिक आश्विन माह, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि शाम 4:38 तक। इसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र आश्लेषा, जो दिन और रात्रि रहेगा। आज योग साध्य, कर्ण, विष्टिभद्र और भव। राहुकाल का समय प्रातः 7:30 से आरंभ होकर 9 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:35 से आरंभ होकर 12:21 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से आरंभ होकर 7:30 तक। शाम को शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार आज कलम्बी के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा बहुत जरूरी है, अति अनिवार्य है तो दूध पी कर जाएं, मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, आरंभ करते हैं अपने विषय को। शारदीय नवरात्र जो 17 अक्टूबर से आरंभ हो रहे हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, क्योंकि कोई भी कार्य हम आरंभ करते हैं, यदि हमने शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में आरंभ किया तो निश्चय ही हमें उससे लाभ की प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र, मुहूर्त चिंतामणि जैसे ग्रंथ हमारा मार्गदर्शन करते हैं शुभ समय को जानने में कि किस समय क्या कार्य करना चाहिए। तो आज हम जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि, पहले नवरात्रि का अर्थ समझ लेते हैं। नवरात्रि यानी 9 दिन और 9 रात्रि। ये महासंयोग है जो शक्ति, सिद्धि, साधना, धन, वैभव, हर प्रकार की सिद्धि को देने वाले होते हैं। 9 दिन हैं। इसमें आप किसी भी प्रकार की सिद्धि अर्जित कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। धन, वैभव आदि की समस्या चल रही है तो उनको लेकर कई प्रकार के प्रयोग, उपाय आप करते हैं तो नवरात्रि में शीघ्र वह फलित हो जाते हैं, यानी उनका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलता है। शीघ्र प्रभाव आपके ऊपर होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में शक्ति का संचरण विशेष रूप से प्रत्येक जनमानस के ओरा को प्रभावित करता है। यानी प्रत्येक भक्त अपने भाव से, जो भी उसका मन में भाव है, जैसी कामना है, उसको लेकर शक्ति की आराधना करता है। यदि उसका मन का भाव उत्तम है, उसकी विधि सही है, उसके कर्म सही हैं, तो निश्चय ही शक्ति की कृपा उस पर बरसती है और उसकी जो कामनाएं हैं, उसके जो कष्ट हैं, वह शक्ति उनका हरण करके उसको धन, वैभव, संपदा आदि प्रदान करती है। ऐसे हैं ये नवरात्रि के 9 दिन। इन 9 दिनों में आप प्रत्येक दुख, कष्ट, रोग, शत्रु बाधा, ऊपरी बाधा, नजर दोष व अनेक समस्याओं से छूट सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इस नवरात्रि आप अवश्य कुछ ना कुछ उपाय और प्रयोग अवश्य करें। भगवती की परम कृपा चाहते हैं तो संपुटित चंडी पाठ अपने घर पर अवश्य करें, या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा आप चंडी पाठ अवश्य करवाएं। चंडी पाठ का बड़ा महात्म्य देवी भागवत में कहा गया है। उसी में से श्लोक लेकर एक दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया गया है, जिसमें 700 श्लोक वर्णित हैं। देवी का महात्म्य, उसमें 13 अध्याय हैं। उन्हीं के अंदर देवी की पराशक्ति, प्रत्येक समस्या का हल दुर्गा सप्तशती के अंदर समाहित कर दिया गया है। अष्टमी तथा नवमी पर भगवती की प्रसन्नता के लिए चंडी हवन या यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। पूजा हवन आदि को लेकर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, उसको भी आप देखिएगा।
अच्छा लाभ और ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो सारी कामनाओं को सिद्ध करता है चंडी हवन यज्ञ। तो ये अष्टमी या नौवीं पर अवश्य घर पर कराना चाहिए या करना चाहिए। जीवन में सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला होता है हमारा मन। बाकी समस्याएं तो बाद में आती हैं, सबसे पहले हमारा मन यदि ऊर्जावान है, सकारात्मक सोचता है, तो कभी भी हम परेशानियों में नहीं आते हैं। मन में भय, डर, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम भयभीत रहते हैं, तो मन से ही कष्टों का उद्भव होता है। तो इन नवरात्रों में मन को एकाग्र करके आप साधना करें, भगवती की सेवा करें, उनका पूजा करें, पाठ करें, हवन करें, यज्ञ करें। तो भगवती परा अम्बा जगत जननी माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी जो कामनाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो मन आपका विचलित रहता है, उन सभी समस्याओं को वह दूर करेंगी। ऐसी हैं भगवती जगत जननी माँ दुर्गा। चलिए जानते हैं सबसे पहले कलश स्थापना का शुभ समय, क्योंकि शुभ मुहूर्त में हम कार्य को आरंभ करेंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है प्रातः 6:30 से आरंभ होकर 10:30 तक रहेगा। शुभ यदि इसके मध्य आप कलश का स्थापन करते हैं, कलश पूजन करते हैं, भगवती का आवाहन करते हैं, वरुण आदि नवग्रहों का पूजन करते हैं, तो भगवती 9 दिन के लिए आपके घर विराजमान हो जाती हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। और जो हमारे वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मण देवता हैं, उनके द्वारा यदि हम पूजा पाठ यज्ञ जप तप कराते हैं, कलश स्थापन आदि कराते हैं, तो उसका श्रेष्ठ लाभ भी हमें प्राप्त होता है। बाकी प्रत्येक जन का सबसे मुख्य भाव है। यदि आपका भाव श्रेष्ठ है तो आप स्वयं भी भगवती को प्रकट कर सकते हैं, स्वयं भी भगवती का आवाहन कर सकते हैं, स्वयं कलश स्थापन कर सकते हैं। प्रत्येक जनमानस अपने मन और भाव को लेकर कलश की स्थापना अपने घर पर करता है। तो क्या विधि पूर्वक किस प्रकार से कलश स्थापना करनी चाहिए, आने वाले समय में वीडियो आपको प्राप्त होगा, उसे अवश्य देखें। तो ये शुभ समय रहेगा कलश स्थापन का 6:30 से 10:30 तक सुबह। अभिजीत मुहूर्त का समय, उसमें भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं, जिसका समय 11:35 से आरंभ होकर 12:20 तक रहेगा। तो इस समय भी आप कलश स्थापन कर सकते हैं। अगर सुबह के समय में आपको समय प्राप्त नहीं हो पाया या किसी कारणवश आप रह गए हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापन करें, वह भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब जानते हैं नवरात्रि किस दिन है, किस किस क्रम में, और किस दिन हमको किस रंग के वस्त्रों को धारण करके भगवती की आराधना, शक्ति की आराधना करनी चाहिए। उससे भी हमें सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव प्राप्त होगा। सबसे पहले 17 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। प्रथम दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ शैलपुत्री का पूजन करेंगे तो भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। 18 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाएगा। इस दिन हरे वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जिससे भगवती ब्रह्मचारिणी माँ अम्बा की कृपा हमें प्राप्त होगी। 19 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा का पूजन किया जाएगा। इस दिन आपको भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जिससे माँ चंद्रघंटा प्रसन्न हो और आपकी कामनाओं को सिद्ध करें। 20 तारीख को माँ कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा। इस दिन आप ऑरेंज कलर यानी भगवा रंग के वस्त्रों को धारण करके माँ कुष्मांडा का पूजन करें तो श्रेष्ठ कृपा माँ कुष्मांडा की आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही 21 अक्टूबर को माँ स्कंद माता का पूजन किया जाएगा। इनके पूजन के समय आप क्रीम कलर के वस्त्रों को धारण करके भगवती का पूजन करें तो माँ स्कंद माता की कृपा आपको प्राप्त होगी। 22 अक्टूबर को माँ कात्यायनी का पूजन किया जाएगा। इस दिन लाल वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जिससे माँ कात्यायनी की श्रेष्ठ कृपा आपको प्राप्त होगी। ऐसे ही 23 अक्टूबर को माँ कालरात्रि का पूजन किया जाएगा। इस दिन आप नीले या काले वस्त्रों का प्रयोग अवश्य करें, जिससे माँ कालरात्रि प्रसन्न होंगी और श्रेष्ठ कृपा आपको प्रदान करेंगी। ऐसे ही 24 अक्टूबर को महागौरी का पूजन किया जाएगा।
इस दिन गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अवश्य आपको गुलाबी वस्त्र पहनकर भगवती महागौरी की साधना करनी चाहिए, जिससे आपको श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होगी। 25 अक्टूबर को भगवती सिद्धिदात्री का पूजन किया जाएगा। इस दिन आप लाल वस्त्रों का प्रयोग करें, लाल वस्त्र अवश्य धारण करें, जिससे भगवती सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि सारी इन्हीं के वशीभूत हैं, आपको प्रदान कर देंगी यदि आप भगवती का नियम के अनुसार श्रद्धा और भाव से पूजन करें। तो लाल वस्त्रों को इस दिन अवश्य धारण करें। 25 अक्टूबर को ही विजयदशमी का पर्व भी मनाया जाएगा, यानी इसी दिन रावण दहन संध्या के समय, क्योंकि दशमी तिथि दोपहर से लग जाएगी, तो इसी दिन दशमी का पूजन किया जाएगा। अगले दिन दशमी तिथि पूरे दिन नहीं रहेगी, इस कारण दशमी का जो पर्व है वो इसी दिन मनाया जाएगा। तो यह विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की नवरात्रों के विषय में। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक, माताओं बहनों तक, जो भी भाई बंधु हैं सभी तक इस वीडियो को भेजें, ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो सके, सभी विधि विधान के अनुसार कार्य को कर सकें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।